नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है स्वदेशी योगा यूट्यूब चैनल पे। चूँकि जो कुछ भी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं, वो आयुर्वेद की ही देन है। हम सिर्फ़ माध्यम हैं। हमारा कुछ विचार उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन हमारा पूरा ध्येय उद्देश्य आपको निरोगी रखना है, आपको स्वस्थ रखना है, आपके परिवार का और आपका ख़्याल रखना है। परंतु जो वीडियोज़ आप तक पहुँचते हैं, तो आपसे हम एक आग्रह करते हैं कि आप लोग भी यदि हम इतनी मेहनत करके आप तक ये जानकारियाँ पहुँचा रहे हैं, तो आपकी भी छोटी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि आप जो जानकारी आप तक आई है, उस वीडियो को अपने मित्रों के पास, अपने परिवार के सदस्यों के पास, अपने भाइयों के पास शेयर कर दें। हो सकता है वो जानकारी आपके लिए आज बहुत महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो मैं विशेष आग्रह नहीं, बस इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी से, थोड़ा-सा उसमें भी मदद करें, ताकि ये जानकारी सब तक पहुँचे और हमें एक मोटिवेशन मिले कि हम जो कार्य कर रहे हैं, वो वास्तव में सही है। पहचान के लिए मैं फिर से एक बार बता दूँ कि मैं एक सैनिक हूँ। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में से कुछ पल निकाल के मैंने आयुर्वेद की थोड़ी बहुत स्टडी की, अच्छे से समझने की कोशिश की और योगा, अध्यात्म और आयुर्वेद पे अपना विचार बोलना शुरू कर दिया। हम जो भी आपको बताते हैं, जो तरीके बताते हैं बीमारियों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, वो सब पूरी तरीके से नेचुरल हैं, स्वदेशी हैं। वो सभी वही चीज़ें हैं जिन्हें आप कहीं न कहीं अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। बस थोड़ा-सा उसे औषधि के रूप में लेने के लिए क्रिया बदल जाती है, उसको हम आयुर्वेद से जानकारी लेके, महापुरुषों से जानकारी लेके आप तक पहुँचाते हैं। एक रोग है आर्थराइटिस के नाम से और इस रोग की बात ये है कि ये रोग ज़्यादातर उन लोगों को होता है, वो लोग इससे ग्रसित होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, जो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, जिनका जीवन आरामदायक है और एक तो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, शरीर से पसीना नहीं निकालते, शरीर को गतिविधि नहीं देते, काम नहीं करते ज़्यादा और ऊपर से उनका भोजन पे नियंत्रण नहीं है। जाने-अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं, जिसकी वजह से इस रोग में और ज़्यादा उन्हें सहायता होती है बीमार होने में। इसमें 2-3 मुख्य कारण हैं इसको होने के और भी छोटे-छोटे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये 2-3 कारण आयुर्वेद में दर्शाए गए हैं। आर्थराइटिस को कुछ लोग गठिया-बाई के नाम से जानते हैं, जोड़ों के दर्द के नाम से जानते हैं। इस रोग में पहचान ये है कि जब आपके शरीर के जॉइंट्स में दर्द हो, दोनों घुटनों में हो, पैरों में हो, कंधों में हो, है ना? कलाइयों में हो, कोहनियों में हो, तो जब जॉइंट्स पेन करते हैं, तो आप मान लीजिए कि आपको आर्थराइटिस यानी जॉइंट्स पेन या फिर जो है गठिया की शिकायत है। आप सलाहकार के पास जाइए, वहाँ कन्फर्म कराइए और उसके बाद फिर उसका उपचार कराइए। लेकिन मैं आपको कुछ घरेलू दवाई बता रहा हूँ, जिसके लिए आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत ही सरल है, बहुत सहज है, बस आपको उसका तरीका थोड़ा बदलना है। यहाँ होता ये है कि इसके होने के कारण पे बात करते हैं थोड़े से, क्योंकि जब तक हमें कारण पता नहीं चलेगा तब तक निवारण आसान नहीं है। तो यहाँ ये करना है कि आर्थराइटिस के रोगी को क्यों होता है ये रोग? तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में यहाँ बता दूँ कि जब हम खड़े होके पानी पीते हैं, तो जो जल अंदर जाता है और जहाँ जल पहुँचता है, वहाँ की वायु दूसरे स्थान पे गति करती है। चूँकि वायु को जिधर अच्छा स्थान मिलेगा, वो उधर ही खिसक जाएगी और उस स्पेस को खाली कर देगी। वायु हल्की है, जल भारी है, जल के जाते ही वायु क्या करती है, खिसक जाती है और वो वायु धीरे से नीचे निकल जाएगी, जॉइंट्स की तरफ जाएगी और जॉइंट्स में इकट्ठी होती रहेगी, है ना? एक और विशेष कारण है इसका कि अनियमित रूप से और अनिश्चित रूप से जब हम भोजन करते हैं, समय से पहले आहार कर लिया, यानी आपको भूख नहीं लगी परंतु आपको कहीं जाना था किसी काम से, तो आपने भूख लगने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि आपका पाचन जो तंत्र है, जो पचने की प्रक्रिया है, वो तैयार नहीं थी।
और बिना तैयारी के यदि किसी काम को कर लिया जाए तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आते। तो ये जो भोजन है वो ठीक से पचता नहीं है, वहाँ कई ऐसे रस बनते हैं जिनकी वजह से जब वो रस हमारे जो है शरीर के अन्य भागों में जाते हैं तो वो ऐसी जटिलताएँ पैदा करते हैं। अब इसका निवारण क्या है? तो इसके आयुर्वेद में 2 चीज़ों पे विशेष रूप से चर्चा चर्चा हुई है। पहला है कि यदि आर्थराइटिस के रोगी के पेट में पथरी नहीं है, कभी-कभी लोगों को 2-2 रोग होते हैं, 3-3 रोग हो जाते हैं। अगर उस व्यक्ति को पेट में पथरी नहीं है, स्टोन नहीं, तो वह व्यक्ति दही के साथ, सब्जी के साथ, दाल के साथ, गेहूँ के दाने के बराबर चूना ले, चूना खाने वाला चूना, और दही, दाल या सब्जी के रस को यानी उसका पानी ले ले चम्मच में, और एक गेहूं के दाने के बराबर चूना लेके उस चम्मच के पानी में उसे डाल के घिसे, और जब वो पूरी तरह से उस पानी में मिल जाए और यकीन कर ले कि उसमें कोई भी पत्थर का कण नहीं है, स्टोन नहीं है, छोटा बड़ा कैसा भी, यदि नहीं है तो उस पानी को दाल या सब्जी या दही के साथ मिला लिया जाए और खा लिया जाए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हमारे घरों में लगभग मेथी पाई जाती है, मेथी दाना। हमें करना सिर्फ इतना होता है कि मेथी दाने को लेना है और मेथी दाने को शाम को 1 गिलास 2 गिलास पानी गर्म कीजिए, खूब उबालिए उसे। एक बार उबालने के बाद उसके बाद उस मेथी दाने को धुलाई कीजिए और उस पानी में डाल दीजिए। मात्रा मात्रा हाफ स्पून, नॉर्मल चम्मच का आधा चम्मच, उससे भी थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। उसको पानी में डाल दीजिए। सुबह जब आप उठते हैं तो उठिए और उसके बाद उस मेथी दाने को मुँह में डाल के चबाइए। उसे इतना चबाइए कि वो रस में बदल जाए और ऊपर से मेथी दाने के पानी को पी लीजिए। इसके 40 मिनट बाद तक आपको कुछ खाना नहीं है। यदि आप इसको नियमित रूप से करते हैं तो आप इसके साथ-साथ आपको कुछ क्रियाओं में बदलाव करना पड़ेगा। खड़े होके पानी पीते हैं तो खड़े होके पानी ना पिएँ, बैठ के पानी पिएँ। भोजन को अनियमित रूप से और अनिश्चित समय पे ना करें, उसको भूख लगने पे ही करें। भोजन को ज़्यादा मात्रा में ग्रहण ना करें। भूख से थोड़ा-सा कम खाएँ, ताकि उसका पाचन अच्छा हो, रस अच्छे बने, बॉडी को पोषक तत्व अच्छे मिलें और बॉडी शक्तिशाली बने। इन कुछ नियमों का पालन करेंगे, आप निश्चित रूप से इस रोग से मुक्त हो जाएँगे और बड़ा सरल इलाज है। इसके लिए आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है, कुछ खर्चा नहीं है, अपने घर में इस्तेमाल करके देख लीजिए, आपको रिज़ल्ट निश्चित रूप से मिलेगा यदि आप गलती नहीं करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी ठीक लगी होगी। आप इस जानकारी को ज़रूर एक-दूसरे के पास भेजते रहिए, शेयर करते रहिए ताकि जिसको प्रॉब्लम हो वो इसका लाभ ले सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वदेशी योगा की तरफ से मैं आपकी और आपके परिवार के स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।